बसंत पंचमी का पर्व है। और बसंत पंचमी को किसकी पूजा होती है? माँ सरस्वती जी की पूजा होती है। सरस्वती होता है, सरस्वती नहीं होता है। माँ सरस्वती की पूजा होती है। सरस्वती विद्या की देवी है, कला की, ज्ञान की देवी, संगीत की देवी है, ज्ञान की देवी, बहुत सारी चीजें उनके पास है। और उनकी जो सवारी है जिस पे बैठी रहती है, वो आसन जो है वो है हंस। हंस की सवारी है, कमल के आसन पे बैठी होती हैं। 4 हाथ हैं उनके, एक हाथ में माला होती है, एक हाथ में पुस्तक होती है, और 2 हाथों से वो क्या बजाती हैं? वीणा। वीणा, वीणा, उसको वीणा कहते हैं। और इसलिए सरस्वती माँ को वीणा वादिनी भी कहते हैं। बसंत पंचमी जो है सरस्वती माँ के अवतरण का दिन है, कि सरस्वती माँ का अवतरण हुआ था, प्रकट हुई थी सरस्वती माँ। सरस्वती माँ की पूजा करने से विद्या, बुद्धि, कला, ये सब चीजें मिलती हैं। आपके स्कूल में सरस्वती वंदना होती है, सरस्वती जी की पूजा होती है, जब असेंबली होती है, प्रार्थना होती है, तो सरस्वती माँ की होती है, क्योंकि सरस्वती माँ हमें ज्ञान देती हैं, विद्या देती हैं, बुद्धि देती हैं। अब देखो, बंगाल में सरस्वती माँ की मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं जो बंगाली लोग होते हैं, और उसकी पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद उसका विसर्जन कर देते हैं। जैसे दुर्गा पूजा पे, जैसे गणेश चतुर्थी पे जैसे गणेश जी की पूजा करके फिर जल में विसर्जन कर दिया जाता है उनका, ऐसे ही सरस्वती माँ का भी जो प्रतिमा होती है उसका विसर्जन कर देते हैं। और उनके सामने बच्चे अपनी कॉपी किताबें रखते हैं, पेन रखते हैं। सरस्वती माँ की जब पूजा करते हैं तो उनके सामने अपना पढ़ने की सामग्री रखते हैं। किस लिए रखते हैं? कि माँ हमको ब्लेस करो, हमें आशीर्वाद दो, हम जो लिखें वो पवित्र लिखें, हम जो पढ़ें वो अच्छी तरह से हमें याद हो जाए। तो ये जो भावना है हमारी सरस्वती माँ के लिए, सरस्वती माता हमें वरदान देती है कि भाई तुम खूब पढ़ो लिखो, खूब विद्या बुद्धि मिले तुम्हें। और इस दिन बसंत पंचमी को पीले कपड़े लोग पहनते हैं, पीला भोग लगाते हैं, और पीले फूल से पूजा करी जाती है। हाँ, हमारे भगवान जी भी पीले कपड़े पहने हैं, जो बसंत पंचमी आने वाली है। और इसका कारण क्या है? बसंत ऋतु आने वाली है, और बसंत ऋतु जो है, बसंत ऋतु जो है वो सब ऋतुओं का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबका राजा, ऋतुराज। ऋतुराज बोलते हैं उसको, और इसको मधुमास बोलते हैं। तुम्हारे यहाँ जब कोई मेहमान आता है तो तुम्हारे घर में खूब सफाई होती है, सब चीज झाड़ पोंछ दी जाती है, नया मेज पोंछ बिछ जाता है, बेड कवर नए बदल जाते हैं, सोफे साफ हो जाते हैं, होता है ना जब कोई मेहमान आता है। तो ये प्रकृति जो है, नेचर जो है, ये भी ऐसे ही काम करती है। जब बसंत ऋतु आने वाली होती है तो सारी नेचर सब सजा लेती है अपने आप को। आजकल आप देखिए हरियाली, तो एक चारों तरफ हरियाली है, और सरसों के पीले पीले फूल खेतों में दूर दूर तक फैले हुए हैं, दूर नीचे हरा और ऊपर पीला, इतना सुंदर लगता है वो देखने में। और अभी तुम देखना, पत्ते झड़ जाएंगे पुराने वाले और नए नए पत्ते आ जाएंगे, हरियाली आ जाएगी। आम पे इतना सारा बौर आ जाता है। ये क्यों होता है? बसंत के स्वागत के लिए, क्योंकि बसंत सब ऋतुओं का राजा है। जब राजा आने वाला है तो प्रकृति कोई पुताई उताई नहीं करवाती है, पुताई अपने आप प्रकृति से होती है, सजावट प्रकृति अपने आप कर लेती है। सुंदर सुंदर फूल महकते हैं, हरियाली चारों तरफ होती है, और कोयल कूकने लगती है, मोर बोलने लगते हैं। ये बसंत के आगमन के लिए होता है। तो ये उतने दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। बसंत पंचमी को सरस्वती माँ की पूजा होती है, और इतने दिन पहले से तैयारी। और बसंत ऋतु पता है कब शुरू होगी? 6 मंथ। जब होली आने वाली होगी तो होली से 15 दिन पहले बसंत ऋतु शुरू हो जाती है। और फिर बसंत ऋतु के आते ही सब लोग खूब गुलाल और रंग लगाते हैं, सब एक दूसरे को खुशी मनाते हैं। तो होली जो है, होली बसंत ऋतु का
सबसे बड़ा त्योहार है। हाँ, होली सबको अच्छी लगती है, खूब रंग वंग लगाने को मिलता है, गुजियां खाने को मिलती हैं। लेकिन बसंत ऋतु जो है, हाँ, बसंत ऋतु जो है वो ऋतुओं का राजा है, इसलिए बसंत ऋतु के आगमन पर इतनी खुशियां मनाई जाती हैं और प्रकृति अपने आप को खूब सजा के रखती है। और हम भी उस दिन पीले पीले कपड़े पहनते हैं। और पता है बहुत से लोग क्या करते हैं, हैंकी लेके पीले रंग में डिप करते हैं और उसको रंग लेते हैं पीले रंग में, एक सिंबॉलिक होता है, और यहाँ लगा लेते हैं कि हमने पीले रंग में रंग लिया। अच्छा, बहुत से लोग पतंगे भी उड़ाते हैं बसंत पंचमी को, बहुत अच्छा लगता है। आसमान में जब रंग बिरंगी पतंगे उड़ती हैं तो बहुत बढ़िया लगता है। तो हम सब माँ सरस्वती से प्रार्थना करें। आप हमारे साथ बोलो, हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती, हमको विद्या का वरदान दो, विद्या का वरदान दो, हमारी बुद्धि निर्मल कर दीजिए, निर्मल कर दीजिए, हमारी शिक्षा हमें उज्जवल रास्ते पर लेकर चले। चले। बोलो सरस्वती माँ की चले।